ग्रेट। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे अमेजिंग सेशन स्ट्रेस मैनेजमेंट में। आज आपके लाइफ का एक ऐसा दिन जो आपको आपके लाइफ को देखने का एक नजरिया बदलेगा। मुझे मालूम है कि स्ट्रेस एक दिन में कम नहीं होता है, लेकिन आज मैं जो आपको सिखाऊंगा वो चीजें आप अगर रेगुलर कंसिस्टेंटली उसको ट्राई करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, तो एक दिन आपका दिन, आपकी जिंदगी एकदम जबरदस्त तरीके से बदलने वाली है। तो दोस्तों, जब मैं इस परिवार में जुड़ा था, इस परिवार में जुड़ने के बाद जुड़ने से पहले मेरी हालत कुछ इस तरह से हो गई थी। मेरा बहुत ज्यादा वजन बढ़ा था, वजन के साथ साथ मेरा पेट का साइज भी बड़ा था, और इसी का मेरे घुटनों में दर्द हुआ करता था, मेरी एरिया दर्द करती थी, सुबह मेरा पेट ठीक से साफ नहीं हुआ करता था, और ऐसे बहुत सारी चीजें मेरे साथ होने लगी थी। और सबसे बड़ी चीज हो रही थी मेरे साथ कि मुझे बहुत ज्यादा थकान आने लगी थी। इतनी थकान हुआ करती थी मुझे, और उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हुआ करता था। अभी ये थकान होने के कारण एक दिन मुझे बहुत ज्यादा थकान महसूस होने लगी। मैं अस्पताल में डॉक्टर के पास गया, और उन्होंने मुझे कुछ मेरी टेस्ट की, और टेस्ट करने के बाद मुझे कहा कि सर, अभी आपको बीपी और शुगर की भी परेशानी है। तो मेरी उम्र थी 35, और 35 उम्र में बीपी और शुगर की दवाई मुझे शुरू हुई थी। मुझे बहुत बुरा लगा था उस दिन कि इस कम उम्र में अगर मुझे बीपी शुगर की दवाई खानी पड़ी तो मेरी लाइफ क्या हो जाएगी, मेरे लाइफ में क्या असर हो जाएगा। और इसीलिए उसी दिन से मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे अभी मेरे वजन के ऊपर काम करना है। मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अभी आपको वजन के ऊपर काम करना है। तो दोस्तों, उसी दिन मैंने क्या किया, वजन कम करने के लिए कोशिश की। अभी वजन कम करने के लिए आप सभी को मालूम है, हम वॉकिंग करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, वो सारी चीजें मैंने करना शुरुआत की। सबसे पहले वॉकिंग करके देखा, 2-4 दिन गए, लेकिन मेरे एक्सरसाइज में, मेरे वजन में कुछ नहीं फर्क पड़ रहा था। फिर मैंने एक्सरसाइज करके देखा, फिर मैंने बहुत सारी कोशिश की, जैसे कि आप देख सकोगे कि मैंने बहुत सारी कोशिश की थी, जिम लगा कर देखा, योगासन किया, प्राणायाम किया, ऐसे बहुत सारी चीजें मैंने ट्राई करके देखी थी, लेकिन मुझ में कुछ भी फर्क नहीं पड़ने लगा था। धीरे धीरे मैं डिप्रेशन में जाने लगा था, स्ट्रेस मुझे आने लगा था, और मेरा बिजनेस ऐसा था कि मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुआ करता था, और इस स्ट्रेस के कारण भी मुझे बहुत सारी परेशानी होने लगी थी। लेकिन देखो ना कि जब हम बहुत परेशानी में होते हैं ना, तो हम किसी भगवान को पुकारते हैं, और भगवान को कहते कि हे भगवान, मेरे लाइफ में आ जाओ और मुझे इससे बचाओ। कितने लोग कभी भगवान को प्रे करते हैं? यस, हम सब लोग भगवान को प्रे करते हैं। और उसी तरह से भगवान ने एक दिन मेरी आवाज शायद सुनी, और मेरे लाइफ में मेरे कोच को बुलाया। मेरे लाइफ में जब मेरे कोच आए, तो उन्होंने मुझे इस परिवार में मुझे इनवाइट किया। इस परिवार में इनवाइट करने के बाद सबसे बड़ी चीज हुई, मुझे पहले दिन ये मेरा बाजीराव मस्तानी मिला। और ये बाजीराव मस्तानी मिलने के बाद जिस दिन मैंने बाजीराव मस्तानी लेना शुरू किया, मेरे लाइफ में धीरे 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 चेंज आने लगे। मैं आपको दिखाने के लिए बहुत उत्सुक हूं। जब मैं इस परिवार में पहली बार जुड़ा था, तो ऐसा था, पहले ही एक हफ्ते में मुझ में बदलाव होने शुरुआत हो गए। पहले ही एक हफ्ते में मेरा 1.5 kg वजन कम हो गया, और इस 1.5 kg ने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। और पहले 5 महीने में मैंने अमेजिंग तरीके से 23 किलो का फैट लॉस किया है। और ये 23 किलो वजन कम होने से मेरी 8 इंच से कमर का साइज कम हो गया है, मेरा स्किन ग्लो करने लगा है, मेरी एनर्जी इतनी बढ़ने लगी है। पहले मैं 10-15 स्टेप्स भी अगर चढ़ता था तो मैं थक जाता था, लेकिन अभी मैं 250 किलोमीटर के साइक्लोथॉन कर रहा हूं, मैं मैराथन कर रहा हूं, और बहुत सारा बदलाव मुझे इसमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से मेरा लाइफ अमेजिंग तरीके से चेंज हुआ है। अभी ये लाइफ चेंज होने के बाद क्या होता है, जैसे ही मेरे रिपोर्ट्स में मेरे डॉक्टर को दिखा रहा था, और वो रिपोर्ट्स डॉक्टर ने देखने के बाद 5 महीने के बाद मुझे डॉक्टर ने कहा कि अभी आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं है। ये जो बीपी शुगर की मैं दवाई खा रहा था, ये दवाई खाने की मुझे जरूरत नहीं है, ये डॉक्टर ने मुझे कहा। और उस दिन से मैं लगातार आज 6 साल हुए, मैं एनर्जेटिक जी रहा हूं, मैं हेल्दी जी रहा हूं, और ड्रग फ्री जी रहा हूं।
बिल्कुल भी दवाई मैं नहीं खा रहा हूं, मेरे डॉक्टर की सलाह से। यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये जो अनुभव मैं आपको बता रहा हूं, ये अनुभव मेरे खुद का है। आप यहाँ पर नीचे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, डिस्क्लेमर। यस दोस्तों, ये मेरा खुद का अनुभव है। यहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं थे, मुझे यहाँ पर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया है, मुझे यहाँ पर कोई भी दवाई नहीं दी है। और पिछले 6 साल से मैं मेरा ये रिजल्ट, मेरा ये अनुभव मेंटेन कर रहा हूँ। तो मैं बहुत बहुत थैंक यू कहूंगा मेरे लवली कोच सचिन सर और प्रीति मैडम को, जिन्होंने मुझे इस परिवार में जुड़ने का मौका दिया। दोस्तों, मैं बहुत खुद को नसीबवान समझता हूँ। तो दोस्तों, अभी हम जाएंगे आज के हमारे टॉपिक की तरफ। मुझे सबसे पहला सवाल, कितने लोगों को यहाँ पे स्ट्रेस आता है? टेंशन कितने लोगों को आता है? यस, टेंशन कितने लोगों को आता है? हाँ दोस्तों, हम सभी को टेंशन आता है। अगर आप यहाँ पर हैंड रेज नहीं करते और आप ये कहते हैं कि मुझे स्ट्रेस नहीं आता है, तो मैं आपको पक्का कहूंगा कि आप झूठ बोल रहे हो। इस दुनिया में सभी लोगों को स्ट्रेस आता है, सभी लोगों को स्ट्रेस आता है। मैं कुछ साधु लोगों को सुन रहा था, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनको भी स्ट्रेस आता है। दोस्तों, अगर साधु लोगों को भी स्ट्रेस आता है तो इस दुनिया में सभी लोगों को स्ट्रेस आता है। लेकिन स्ट्रेस सभी को आता है, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जिनको स्ट्रेस मैनेज करने को आता है। और दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम आज सीखेंगे कि स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज किया जाए। तो आपको मेरे कुछ स्लाइड्स शेयर हो होंगे। यस, क्या आप देख पा रहे हो मेरी स्लाइड्स? यस। तो सबसे पहले जब हमको स्ट्रेस आता है तो सबसे पहले हम सोचने का शुरू होते हैं। धीरे 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 ये स्ट्रेस बढ़ने लगता है तो हमारे हालत कुछ ऐसी हो जाती है। और कुछ दिन बाद अगर हमने स्ट्रेस के ऊपर काम नहीं किया तो हम पागलों जैसी आदत करना शुरू कर देते। जी हाँ दोस्तों, अगर हमने स्ट्रेस मैनेज नहीं किया तो हमारी हालत कुछ पागलों जैसी होने वाली है। तो जो आप लोग देखते हैं ना, जिनको बहुत सारा डिप्रेशन का प्रॉब्लम होता है, उनके साथ क्या हुआ होता है? उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट करने को नहीं आता है। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे ये स्ट्रेस क्यों आता है और स्ट्रेस आने के सबसे पहले बड़े कारण क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्ट्रेस क्यों आता है, लिख सकते हैं आप। ये एक ऐसा आप सर्कल बनाएंगे और उसमें आपको 2 चीजें लिखनी है। स्ट्रेस क्यों आता है, तनाव हमारे लाइफ में क्यों आता है। दोस्तों, 2 चीजें होती है इस दुनिया में, ऐसी चीजें जो मेरे कंट्रोल में है और ऐसी चीजें जो मेरे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। एक आप ऐसा सर्कल बना सकते हो, बड़ा सर्कल, बड़े सर्कल में लिखिए थिंग्स आउटसाइड ऑफ माय कंट्रोल, ऐसे चीजें जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। और उसके अंदर एक छोटा सर्कल बनाओ जिसमें लिखिए ऐसे चीजें जो मेरे कंट्रोल पे है। दोस्तों, स्ट्रेस क्यों आता है मालूम है आपको? स्ट्रेस इसी वजह से आता है कि आपके कंपनी के, आपके दुकान के, आपके बिजनेस में जो आपको आपके लेबर है, आपके कामगार है, वो आपकी बात नहीं सुनते हैं। आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं, आपके माता पिता आपकी बात नहीं सुनते हैं। सामने वाला व्यक्ति जब आपकी बात नहीं सुनता है, आप जैसा चाहते हो ऐसी दुनिया नहीं बदलती है, तो आपको यहाँ पे स्ट्रेस आता है। क्या आप हो मेरे साथ? आज मुझे लगता है कि सभी लोगों ने यहाँ पे स्माइल करना चाहिए, लेकिन अगर आप स्माइल नहीं करोगे तो मुझे स्ट्रेस आ जाएगा। बराबर है? इसी तरह से मान के चलिए आपके बच्चे अगर आपकी बात नहीं सुनते हैं और आप उसका स्ट्रेस ले रहे हो, तो ये आप गलत कर रहे हो। अगर बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो हमेशा ध्यान में रखिए, बच्चे आपके वही चीजें करेंगे जो आप करेंगे। आप जो बोलेंगे, जो कहेंगे, वो बच्चे कभी भी नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे जल्दी सुबह जल्दी उठे, एक बार खुद को देखिए आप कितने बजे उठते हो। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे अच्छा खाना खाना चाहिए, एक बार आपका खाने में देखो कि आप क्या खाना खा रहे हो। अगर आपको लगते हैं कि बच्चे स्कूल में पहले नंबर से पास, पहले अंकों से, अच्छे अंकों से पास हो जाए,
एक बार आपका खुद का रिजल्ट देखिए कि आपने आपके बिजनेस में, आपके काम में क्या आप नंबर 1 हो। तो आपको सबसे पहले कोई भी चीज अगर जिंदगी में आपके जिसकी चीज की वजह से आपकी जिंदगी में स्ट्रेस है, तो उसका डायरेक्ट आप खुद से जोड़िए कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। ऐसा सोचने की वजह से पहले ये सोचिए कि इसमें मैं क्या कर सकता हूं। तो जब आपको स्ट्रेस आता है तो स्ट्रेस आने का कारण है हम ऐसे चीजों के ऊपर फोकस करते हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। अभी ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके ऊपर मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो लिख लीजिए ऐसी चीजें जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। अदर्स पीपल एक्शन, बाहर के लोग क्या करते हैं, मेरे आजू बाजू वाले लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इससे मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है। उसके बाद हमें देखना है अदर्स पीपल्स वर्ड, दूसरे लोग क्या बोलते हैं, इसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है। क्या आपका कंट्रोल है आपके पड़ोस वाले के पास, उन्होंने क्या करना चाहिए, उन्होंने क्या बोलना चाहिए, आपका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। अगर आपका उस चीज के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो आपको क्या करना है, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। जो बोलना है मुंह उसका है उसको बोलने दो, हाथ पैर उसके है उसको काम करने दो। बराबर है। आपको छोड़कर आपके घर वालों के ऊपर भी आपका कंट्रोल नहीं रहता है। कितने लोगों को स्ट्रेस कम करना है पूरी तरीके से, एक शब्द आपको लिखना है। अगर आप ये वाक्य लिखेंगे तो आपका स्ट्रेस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। लिख लीजिए, ये सेंटेंस है, आप दुनिया में किसी को भी बदल नहीं सकते। फिनिश, दैट्स ऑल। आप दुनिया में किसी को भी बदल नहीं सकते। आप आपके पत्नी को, आपके पति को, आपके बच्चों को, आपके आजू बाजू वालों को, आप किसी को भी नहीं बदल सकते। अभी इतना कहने के बाद भी अगर आप आपके घर वालों को, आपके बच्चों को, आपके आड़ोस पड़ोस वालों को बदलने की कोशिश करोगे तो आपको स्ट्रेस आ जाएगा। अगर आप चाहते हो ये दुनिया बदले, अगर आप चाहते हो आपके बच्चे बदले, अगर आप चाहते हो कि आप जिस ऑफिस में जाते हो वहां का स्टाफ बदले, पहले सिर्फ खुद को बदलो। जब आप खुद को बदलोगे आप देखोगे कि पूरी दुनिया आपके साथ बदल गई होगी। इसीलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले खुद के ऊपर फोकस करना है। पहले मुझे बदलना है, मैं बदलूंगा पूरी दुनिया बदलेगी। सबसे पहले मुझे पॉजिटिव सोचना है, मैं पॉजिटिव सोचूंगा तो अपने आप आपकी दुनिया आपको पॉजिटिव दिखेगी। आपको एक एग्जांपल बताऊं मैं, एक ऐसे शख्स का चेहरा आपके सामने लाइए, आप जिसको बहुत नफरत करते हो, आप जिसे नफरत करते हो, जिसका नाम भी आपने देखा ना तो आपको टेंशन आता है, आपके जुबान पर गाली आती है। ऐसे एक व्यक्ति का चेहरा आपके आंखों के सामने लाओ। लाइए, सभी ने लाए, सबने लाया। बहुत सारे लोग बॉस का लाते होंगे, बहुत सारे लोग किसी का लाएंगे। अभी आपको 5 वाक्य बोलने उसके बारे में, ये व्यक्ति दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति है। मुझे मालूम है ये बात कहने में आपको बहुत परेशानी होगी। लिखिए, बोलिए, ये व्यक्ति दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति है, ये व्यक्ति मेरी बहुत ज्यादा ख्याल करता है, ये व्यक्ति मुझसे प्यार करता है, ये व्यक्ति मेरे लाइफ में बहुत अच्छा चेंज लाने वाला है। जैसे ही उस व्यक्ति के बारे में आप ये सोचना चालू करोगे, 5 वाक्यों के बाद आपको पता चलेगा कि आपके थॉट्स में आपको उसके देखने का नजरिया बदल जाएगा। बराबर है। तो ये पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में है। और इसीलिए अगर आपको स्ट्रेस कम करना है तो सबसे पहली एक चीज समझ के लीजिए, किसी को भी बदलने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी को बदलना है खुद को बदलिए।
अगर आपको लगता है कि आपके बेटों ने रोज उठकर व्यायाम करना चाहिए, खुद कीजिए, उसे मत बताइए। अगर आपको लगता है कि उसने अच्छा खाना खाइए, खुद खाइए, वो अपने आप करेंगे। अगर आपको लगता है कि दुनिया ने ट्रैफिक के सिग्नल फॉलो करने चाहिए, पहले आप फॉलो कीजिए। ये मत सोचिए कि वो फॉलो करता कि नहीं करता है। ये मत सोचिए कि सामने वाला क्या बोलता है। आप हमेशा अच्छा बोलिए। ये मत सोचिए कि सामने वाला गाली क्यों दे रहा है। आप खुद अच्छा बोलिए। एक दिन क्या हो रहा था मालूम है? एक साधु, एक नास्तिक व्यक्ति था। नास्तिक व्यक्ति किसी को मालूम है? सबको मालूम है। नास्तिक जो भगवान, साधु, इसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रखता। एक नास्तिक व्यक्ति एक रास्ते से जा रहा था। उसकी आदत थी, जब वो भगवान का नाम सुनता था, किसी साधु को सुनता था, तो वो क्या करता था, एकदम भड़क जाता था, उसको हाइपर टेंशन आता था। और ऐसे ही एक दिन वो रास्ते से जा रहा था और सामने उसे एक साधु दिखाई दिए। अभी साधु दिखाई देने के बाद उसका बहुत ज्यादा एंगर बढ़ गया, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने डायरेक्ट जाकर उस साधुओं को गाली देना शुरुआत किया। अभी साधु उसको देख रहे थे, शांत बैठे थे। साधु को गाली दे रहा था, गाली दे रहा था, उसने गाली दिया और चला गया। आजू बाजू के लोग देख रहे थे, वो आदमी आ रहा है, बिना वजह के साधु को गाली दे रहा है और निकल गया। कुछ लोगों ने उस साधु को बोला कि आप इतने चुपचाप क्यों बैठे? वो बिना वजह आपको गाली दे रहा था और आपने कुछ नहीं किया। साधु ने एक हल्का सा स्माइल किया और उस व्यक्ति को कहा, मान लो कि आज तुम मुझे एक तोहफा दे रहे हो। अभी वो तोहफा लेना या न लेना मेरे हाथ में है। आपने तोहफा दिया, मैंने तोहफा नहीं लिया। अगर मैं वो तोहफा नहीं लूंगा, वो चीज किसके पास रही? अगर आपने तोहफा दिया और मैंने तोहफा नहीं लिया, तो वो तोहफा, वो चीज डायरेक्ट आपके पास रही, मेरे पास आई नहीं है। उस व्यक्ति ने बहुत सारा गाली दी, लेकिन मैंने वो गाली मेरी तरफ ली नहीं है। वो गाली किसको लगी? यस, क्या आप हो मेरे साथ? आपको समझ में आ रहा है? श्रीकांत सर, आपको समझ में आ रहा है मैं बात कर रहा हूं? पूरनमल सैनी सर, क्या आपको समझ में आ रहा है? आपकी वजह से आज मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, बहुत सारे सैनी लोग यहां पर है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, इसी तरह से सामने वाला व्यक्ति कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, कुछ भी करे, आपको फोकस करना है खुद के ऊपर। और इसी तरह से आपको ध्यान देना है, जो आउटसाइड वाली चीज है उस पर बिल्कुल भी फोकस ना कीजिए। अदर्स पीपल्स प्ले, सामने वाले लोग क्या कहते हैं, इसके ऊपर आपको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है दोस्तों। उसके बाद आपको लिख सकते हो सारी चीजें, आपको कौन से लोगों के ऊपर फोकस नहीं करना है। अदर्स पीपल्स आइडिया। अभी आपने किसी व्यक्ति को इस कॉल पर बुलाया और उसको आइडिया आया कि नहीं, चलो हम इस प्रोग्राम देखने की वजह सिवाय हम चाय पीने जाएंगे। उसकी आइडिया है, आप उस पर कुछ नहीं कर सकते, वो आए ना आए, आप आए। अदर्स पीपल फीलिंग्स, लोगों को क्या लगता है, ये सोचना आपका काम नहीं है दोस्तों। हम बहुत सारे लोग यहाँ पर इस बात पर बहुत अड़े रहते हैं, हम हमारी खुद की ग्रोथ नहीं करते हैं, सिर्फ ये सोचकर कि सामने वाला क्या सोचेगा। बहुत सारे लोग हैं कि अच्छा काम नहीं करते हैं ताकि ये सोचते सामने वाला कैसे सोचेगा मेरे बारे में। दोस्तों, अगर आप सामने वाले के बारे में सोचेंगे तो खुद के बारे में क्या कब सोचेंगे? और इसीलिए आपको क्या करना है, हमेशा खुद के बारे में सोचना है, दूसरे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। और हम देखेंगे ऐसी चीजें जो मेरे कंट्रोल में है। ये शब्द सब लोग लिखिए, आने वाला मेरे कंट्रोल में क्या है ये लिख सकते हो आप। पहला शब्द माय वर्ड्स, क्या बोलना है, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? जी हाँ। माय एक्शंस, मुझे क्या करना है ये मेरे कंट्रोल में है। माय आइडियाज,
मेरी आइडिया मेरे कंट्रोल में है। माय प्ले, माय एफर्ट, मेरे प्रयत्न मेरे कंट्रोल में है। माय मिस्टेक्स, मेरी मिस्टेक मेरे कंट्रोल में है, मैं करना या करना नहीं करना। माय बिहेवियर, कैसा रहना है ये मेरे कंट्रोल में है। बराबर है। इसी तरह से आपको ध्यान देना है कि एग्जैक्टली आपको किस चीजों के ऊपर कंट्रोल करना है, ये आपके कंट्रोल में है। एक बार आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी तो आप बहुत अमेजिंग तरीके से इस चीज को आप फॉलो करना चाहोगे। यस, तो इसकी वजह से आपको स्ट्रेस आता है। जब आपको स्ट्रेस आ जाएगा तो उसके ऊपर ओवरकम कैसे करना है, इसके कुछ स्ट्रैटेजीज मैं आपको सिखाऊंगा आज। कितने लोग रेडी है सीखने के लिए? यस। तो अगर आपको स्ट्रेस आता है तो सबसे पहली चीज मैंने कहा कि दूसरों के ऊपर फोकस मत कीजिए, खुद के ऊपर फोकस कीजिए। इससे आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। और जो भी आपको स्ट्रेस आ जाएगा वो स्ट्रेस कम करने के लिए मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगा। आपको लिख लीजिए, आप सब लोग लिख सकते हो स्ट्रैटेजीज। ये स्ट्रैटेजीज कौन सी है? सबसे पहली स्ट्रैटेजी, ए स्ट्रैटेजी अवॉइड। आप अवॉइड कर सकते हो। अगर आपको आपका स्ट्रेस कम करना है तो क्या क्या अवॉइड कर सकते हो आप? सबसे पहला, टेक कंट्रोल ऑफ योर सराउंडिंग्स। आपके आसपास का जो वातावरण है उसके ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। कैसे? ट्रैफिक, अभी ट्रैफिक आपके तो कंट्रोल में नहीं ना, तो आपको क्या करना है? यस, इसलिए आपको क्या करना है, खुद जल्दी आपको निकलना है घर से। लाइन इन वेटिंग, अगर आपको वेटिंग में रुकना नहीं है तो आपको क्या करना है, जल्दी आपको घर से निकलना है। वेटिंग करना आपको अच्छा नहीं लगता है, टीवी देखना आपको अच्छा नहीं लगता है, उससे आपको अगर स्ट्रेस आता है तो वो सारी चीजें आपको अवॉइड कीजिए। बाय द वे, कितने लोगों के घर में आज भी टीवी चल रहा है? आज आपके घर में टीवी चल रहा है? अगर आपके घर में टीवी चल रहा है तो लिख लीजिए, आपकी ग्रोथ नहीं होगी। आज वो टीवी को दूसरा नाम है एडियट बॉक्स। एडियट बॉक्स को कौन देखते हैं? एडियट बॉक्स को कौन देखते हैं? तो क्या करना है, टीवी है तो उसको बंद रखिए, ताकि वो आपका स्ट्रेस बढ़ाएगा। अगर है भी आपके पास टीवी, आप चलाना चाहते हो, तो उस पर आप क्या देखना चाहते हो इसका आपके ऊपर कंट्रोल चाहिए। यस। उसके बाद दूसरी चीज, अवॉइड पीपल हु बॉदर यू। जो लोग आपको टेंशन देते हैं, आपको स्ट्रेस देते हैं, आप खुद होकर उनसे अवॉइड कर दीजिए उनको। ऐसे को वर्कर्स जो आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में, आपके घर में जो सारे लोग होंगे उसको आप क्या करना है, अवॉइड कर सकते हो। उसके बाद एक बहुत जरूरी चीज, लर्न टू से नो। ये बहुत बड़ी चीज है, इसके वजह से बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस आता है, ताकि वो ना नहीं कहते। आप ऑफिस में काम कर रहे हो और आपके बॉस, आपके कलीग्स आपको बहुत ज्यादा काम देते हैं और आप आपकी स्वभाव की वजह से ना नहीं कह सकते हो। अगर आपको स्ट्रेस कम करना है तो आपको ना कहने की आदत डालनी होगी। इसीलिए आप उससे भी आपका बहुत ज्यादा स्ट्रेस कम कर सकते हो आप। उसके बाद अगला पॉइंट लिखिए, जो भी आप काम करते हो उसको आपको लेबल करना है जरूरत के हिसाब से। ज्यादा जरूरी काम ए वर्क, उससे कम जरूरी बी, और बिल्कुल भी जरूरी नहीं उसको सी। इस तरह से आप आपका जो दिन भर का काम है उसको लिस्ट कर सकते हो। स्ट्रेस आने का और एक ज्यादा कारण हो सकता है, आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। बराबर है। और टाइम आपको नहीं होता है, इसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है। आपके घर का लाइट बिल भरना एक काम है, बराबर है। उसको भरने के लिए आपको 10 दिन की मोहलत रहती है।
आपको मालूम होता है कि आपको घर में लाइट बिल आया है, उसको आपको भरना है, 10 दिन से पेंडिंग है, लेकिन हम नहीं भरते हैं। और जब एक एमएससी वाला आदमी आता है लाइट कट करने के लिए, तब आपको स्ट्रेस आता है, अरे यार मैंने नहीं भरा है। बराबर है। तो इसी वजह से ऐसी चीजें आपको जो बहुत ज्यादा जरूरी है उसको आपको लिस्ट करना है, और लिस्ट करके जो ज्यादा जरूरी काम है उसको पहले निपटानी है, तो आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। उसके बाद अगली चीज के ऊपर हम जाएंगे, दूसरी स्ट्रेटेजी, और वो स्ट्रेटेजी है अल्टर। अल्टर अल्टर मतलब क्या? जो लोग आपको तकलीफ देते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपको बॉदर करते हैं, सबसे पहले टॉक विथ। अगर आपको स्ट्रेस आता है ना, तो आपको क्या करना है? टॉक विथ समवन। दोस्तों, ये बहुत बहुत बड़ी चीज है। हम बार्शी में रहते हैं, और वहां पर पिछले 3 महीने से जो यंग जनरेशन है ना, 20-21 साल के बच्चे, 5-6 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। क्यों? उन्होंने किसी से भी बात नहीं की। सिर्फ आज एक पेरेंट होने के नाते आपका सबसे बड़ा काम है, अपने बच्चों से बात कीजिए। अगर आपके बच्चे 15 साल से 25 साल के बीच में है, तो रोज उससे बात करना बहुत बहुत जरूरी है। अभी मैं 15 भी नहीं कहूंगा, अगर 12 साल के ऊपर आपके बच्चे हैं, 12 साल से 25 साल के बीच में, तो उनसे रोज बात कीजिए। एक दोस्त उनका होइए। आप बाप हो, आप माँ हो, बाप बाप बनकर उनके साथ न रहिए। ताकि मैं देख रहा हूं पिछले 3 महीने में 7-8 लड़कों ने सुसाइड किया है। क्यों? सिर्फ उनके दिल में कुछ बात है, वो किसी से नहीं कह रहे, स्ट्रेस है, तनाव है, और वो उनको तनाव को किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे। तो इसीलिए आपको क्या करना है? अल्टर, टॉक विथ समवन। एक बार अगर आपके घर में ऐसे बच्चे हैं जो 12 से 25 साल के बीच में, एक बार याद कीजिए, आप उनसे इससे पहले कब बिंदास बात किए थे? आपने दोस्तों जैसी कब बात की थी? अगर बात नहीं की है, तो आज सबसे पहले वो काम कीजिए, उनसे एक दोस्त जैसी बात करना चालू कीजिए। बहुत बहुत जरूरी चीज है। यस। उसके बाद आपको क्या करना है? ये आदत डालनी है। अगर आपको स्ट्रेस कम करना है, फॉरगिव, माफ करना चालू कीजिए। ये बहुत बड़ा स्किल है, माफ करना। अगर सामने वाला व्यक्ति की भी गलती है, फिर भी आपको उसको क्या करना है? माफ करना है। माफ करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। आपको आपका दिल बड़ा करना चाहिए। फिर उसके बाद आता है प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आज सुबह ही हमने 5 AM क्लब में अमेजिंग ऐसे अफर्मेशंस लिए। बाय द वे, कितने लोग थे 5 AM क्लब में आज के? यस। तो मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा दूं कि रोज हफ्ते में 3 दिन, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, हमारा 5 AM क्लब रहता है। लिख लीजिए पॉइंट, 5 AM क्लब। ये आप सभी के लिए फ्री है, आप भी इसमें जुड़ सकते हो। क्या सिखाते हैं यहाँ पर? यहाँ पर सिखाते हैं हमारे मन की शांति। हमें अगर सक्सेसफुल बनना है, अगर हमें यहाँ पर आकर मन की शांति चाहिए, तो 5 AM क्लब ज्वाइन कीजिए। अगर आपके पास उसका लिंक नहीं है, अगर आपके पास उसका नहीं है लिंक, तो आपको आपके कोच से आज ही मंगवाना है 5 AM क्लब का लिंक। देखना ना भूलिए। उसके बाद हम जाएंगे अगले पॉइंट के ऊपर, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। गलती कीजिए, लेकिन एक गलती दोबारा ना कीजिए, रोज गलती कीजिए। जो आदमी गलती नहीं करता वो नहीं बढ़ता है। इसीलिए मैं कहता हूं बार बार, गलती कीजिए लेकिन लर्न, उससे सीखिए। आज आपके बच्चे शायद कभी कभी उनको कम मार्क्स आ जाएंगे,
तो उनको डांटने के बजाय उनको ये सवाल कीजिए कि ठीक है, आज तुझे कम अंक आए, लेकिन उससे तूने क्या सीखा। एक एग्जाम आपका लाइफ डिपेंड नहीं कर सकती, एक एग्जाम आपके पूरे लाइफ को चेंज नहीं कर सकती दोस्तों, लेकिन हर मिस्टेक से आपको यह समझाना है कि मैंने इससे क्या सीखा। आज यहां पर हम जुड़े हैं और यहां पर जुड़ने के बाद बहुत सारे लोग वजन कम करने के लिए यहां पर आए हैं, वजन कम करने के लिए आए हैं। आपकी कुछ परेशानी होंगी, बीपी, शुगर, थायराइड, आपको जो भी कुछ प्रॉब्लम होंगे, इसके लिए आप यहां पर आए होंगे। लेकिन यहां पर आने के बाद कुछ लोगों को बहुत बड़ा रिजल्ट आता है और कुछ लोगों का रिजल्ट नहीं आता है। सीखिए मुझे क्यों रिजल्ट नहीं आता है, आपके कोच से बात कीजिए और आपकी जो मिस्टेक्स है उनसे आपको सीखना है। कुछ लोग कहते हैं कि सर मुझे पहले अच्छा लग रहा था, अभी अच्छा नहीं लग रहा है, पहले अच्छा रिजल्ट आया था, अभी अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है। आपकी कुछ गलतियां हैं, वो गलतियां आपको आइडेंटिफाई करनी है, आपके कोच को आपको पूछनी है, तो उसके भी आपको बहुत ज्यादा जबरदस्त फर्क पड़ेगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करना चाहिए चलो कीजिए। सबसे पहले जिन लोग आपको तकलीफ दे रहे हैं, रिस्पेक्टफुली उन्हें कहिए कि सर आपका बिहेवियर चेंज कीजिए। होता है देखो कभी कभी कि लोग आपको आपके बारे में गलत बात करते हैं, आपके बारे में जोक करते हैं, आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं। रिस्पेक्टफुली डायरेक्ट उनको जाकर बात कीजिए। अगला पॉइंट है कम्युनिकेट योर फीलिंग्स ओपनली। आपकी जो फीलिंग्स है वो आपको सबके सामने बात करना, शेयर करना जरूरी है। उसके बाद एक्सेप्ट कीजिए मैनेज योर टाइम बेटर। आपका जो टाइम है, आपका दिन भर का जो शेड्यूल है, उसके ऊपर आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। और अगला पॉइंट है स्टेट लिमिट इन एडवांस, मतलब कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। इसी तरह से आपको ये स्ट्रेस कम होने में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। आपको मालूम है जब मैं इस परिवार में जुड़ा था, जुड़ने से पहले मेरा वजन धीरे 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 बढ़ने लगा था, लेकिन वजन बढ़ने के बावजूद भी मैं मेरे खुद के ऊपर ध्यान नहीं देता था। क्यों? ताकि अगर ज्यादा ध्यान देंगे तो स्ट्रेस आ जाएगा और स्ट्रेस के कारण से फिर मेरा वजन बढ़ता था। यहाँ पर कितने लोग हैं जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटिक है, शुगर का प्रॉब्लम है? उन सभी ने एक ध्यान देना है, आपको ना सिर्फ खाने पीने के ऊपर, फ्यूल के ऊपर फोकस करना है, आपको स्ट्रेस के ऊपर भी फोकस करना है। अगर आप आपका स्ट्रेस मैनेज नहीं करेंगे, आप कितना भी शेक पीजिए, आप कितना भी खाना चेंज कीजिए, लेकिन अगर आप आपका स्ट्रेस कम नहीं करेंगे, स्ट्रेस के ऊपर काम नहीं करेंगे, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। यस, तो स्ट्रेस मैनेज करना बहुत अच्छी बात है, आपको सीखना ही पड़ेगा। और आखिर पॉइंट है मेरा अडॉप्ट। अडॉप्ट करना चालू किए। क्या क्या अडॉप्ट करना है आपको? एडजस्ट योर स्टैंडर्ड्स। आपकी सोच को आपको बदलना है। जैसे मैंने कहा कि आप लोगों को नहीं बदल सकते, ये सोच को आपको अडॉप्ट करना है। रिफ्रेम योर इश्यूज। रिफ्रेम योर इश्यूज मतलब क्या? मान के चले, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। कई बार होता है कि आपके घर के बच्चे बीमार हैं और आप आपके ऑफिस को नहीं जा पा रहे हो, ठीक है? ऐसा होता है कभी कभी। तो आप क्या करते हो? खुद को ब्लेम करते हो, क्या करूं, बच्चा बीमार है, मैं ऑफिस को नहीं जा रहा हूं, बच्चा बीमार है, ऑफिस को नहीं जा रहा हूं। इसकी बजाय आप उसको रिफ्रेम कीजिए। थैंक यू गॉड, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि आज मैं दिन भर मेरे बच्चों के साथ खेल रहा हूं। क्या हुआ? प्रॉब्लम वही, लेकिन हमने उसको रिफ्रेम करना चालू किया। इसी तरह से आपको क्या करना है, इस प्रॉब्लम को रिफ्रेम करना आना चाहिए आपको। उसके बाद अडॉप्ट अ मंत्र, शांति का मंत्र आपको अडॉप्ट करना है। उसके बाद लुक एट द बिग पिक्चर। अगर आपको स्ट्रेस कम करना है तो आपको बहुत बड़ा पिक्चर देखना चाहिए। मैं मेरे कोचेस को हमेशा कहता हूं
आपको अगर प्रेसिडेंट टीम होना है तो एक आदमी ना नहीं कहता है तो आपको टेंशन नहीं आना है, बराबर। आपका काम है बहुत बड़ा बनना है। अगर बहुत बड़ा बनना है तो आपकी सोच भी आपको बड़ी करनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, एक चीज आपको करना है, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड ये बहुत बड़ा चीज है जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा जबरदस्त आपके लाइफ में बदलाव आना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बहुत बड़ी चीज, मेंटेन बैलेंस। ये आपको बहुत बदलाव में लाएगा। अगली चीज है, यस मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा। यस, ये आपको बहुत बड़ी चीज आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पर। मेंटेन बैलेंस विथ हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल। अगर आपको लगता है कि आपका जो ये स्ट्रेस आपको कम करना है, तो उसके लिए आप एक चीज कर सकते हो, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल आप जुड़ सकते हो। और हेल्दी लाइफस्टाइल जुड़ना मतलब क्या, हमारे निर्माण फिट फैमिली में जुड़ना। जैसे आप यहाँ पर जुड़ेंगे तो आपका स्ट्रेस कम होने में आपको बहुत अमेजिंग ऐसा बदलाव आ सकता है आपका। जैसे कि ईट हेल्दी फूड, आप अच्छा खाना खा सकते हो जिससे आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। बी माइंडफुल, माइंडफुल रहिए। स्टार्ट यूर डे विथ राइट ब्रेकफास्ट, आपकी दिन की शुरुआत अच्छे ब्रेकफास्ट से कीजिए। दिन भर में रिड्यूस कैफीन एंड शुगर, दिन भर में मीठा शुगर का खाना, कैफीन में बहुत इस्तेमाल करना कम कीजिए। अवॉइड कीजिए अल्कोहल, सिगरेट एंड ड्रग्स। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो उसको आपको अवॉइड करना है। और सबसे अच्छी बात, गेट इनफ स्लीप। अगर आपका ये अच्छी तरीके से स्लीप करते हो, नींद लेते हो, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको उसमें बदलाव आने लगेगा। तो ये सारी चीजें आप अगर करना चालू करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लाइफ अमेजिंग तरीके से आप में बदल आ जाएगी। यस, तो मैं ऐसे कुछ अनुभव लेना चाहूंगा। ऐसा कोई व्यक्ति है जो इस परिवार में स्ट्रेस की वजह से आया था? आपको तो बहुत सारे अनुभव रहेंगे, लेकिन आप स्ट्रेस की वजह से आए थे, और यहाँ पर आने के बाद आपका स्ट्रेस की लेवल, आपका रिजल्ट बहुत बड़ा बेहतरीन हो गया है। क्या आप आपका अनुभव शेयर कर सकते हो? तो आप आपका हैंड रेज कर सकते हो शेयर करने के लिए। यस, जिसको इस परिवार में आने के बाद अमेजिंग ऐसा स्ट्रेस में बदलाव हो गया है। यस, यस, हमारे दोस्त है यहाँ पर राजेंद्र मेहता सर, आए थे, बहुत एक बड़े प्रोफेशन में है। यस राजेंद्र सर, आप आपका अनुभव शेयर कर सकते, साझा कर सकते हैं हमारे साथ। यस सर, अनम्यूट कीजिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर, एक बार कोशिश कीजिए ठीक से। ओके, मैं सर को एक बार वेटिंग में डालता हूं। कोई और है जो ये बताना चाहता है, ये समझना चाहता है, उनका बढ़िया सा अनुभव कि आप इस परिवार में क्यों जुड़े थे और जुड़ने के बाद आप में क्या अमेजिंग ऐसा बदलाव आया है? ओके, तो हम देखेंगे। यस सर, एक बार चेक कीजिए, अनम्यूट कीजिए सर। Can you listen me, sir? यस सर, परफेक्टली। Fantastic. So anyway, मेरा नाम तो राजेंद्र मेहता है। हाय राजेंद्र। हाय, थैंक यू सर। पहले ही बता दूंगा, मैं तो बड़े प्रोफेशन में आपने बताया, शायद अभी अक्टूबर, शायद नहीं, अक्टूबर 23 में मैं रिटायर हो रहा हूँ। और 24 एज में जो एनर्जी थी, अभी सुबह से सर, रोज सुबह मैं जब ज्वाइन करता हूँ 7 सवा 7 बजे, एक्सरसाइज करता हूँ, डांस करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और स्ट्रेस तो इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम थैंकफुल टू यू, आपने बहुत अच्छा टॉपिक आज लिया है और मुझे ही चुना आपने, क्योंकि मैं आया ही, मेरा रीजन ही यही था सर। अभी तो पेट, बीपी, शुगर, नथिंग, मैंने ऐसा किया था। बीपी, आपने शुगर का पूछा, इसका मतलब ही यह है कि मेरी गोलियां तो बंद हो गई, लेकिन मैं आया था स्ट्रेस की वजह से। जब मुझे ये लिंक मिली, संजय दोषी सर, थैंक यू माय लवली कोच,
इन्होंने मुझे एक दो बार बताया आप 3 दिन आके तो देखिए। अभी सर 3 दिन आया था, अभी 33rd मंथ चालू है। सबसे अच्छी बात यह है कि मैं एनर्जेटिक तो हूँ, स्ट्रेस मेरा बहुत था, निगेटिविटी, आपने सब पॉइंट बहुत अच्छी तरह से कवर किए, जिन्होंने सुने वो बहुत लकी है। गाड़ी में बैठा तो गाड़ी पंक्चर होगी क्या, बीच में कुछ एक्सीडेंट हुआ तो क्या, उससे ज्यादा हाइट यह है कि मेरा लड़का जब बाहर जाता था तो मुझे स्ट्रेस था कि उसका कुछ होगा तो क्या। एक बार मैंने एक को पूछा था, सर मुझे ऐसा स्ट्रेस आता है, उन्होंने बताया था कि आप अपना खुद का जिम्मेदारी उठाइए, लड़के का क्यों सोचते हो, आप खुद अच्छी तरह से गाड़ी चलाओ। ये सब स्ट्रेस से, निगेटिविटी, हॉरिबल निगेटिविटी। और यहाँ आने के बाद जो भी सीखने को मिला, आई कांट लिव सिंगल डे, कितना भी काम रहो, मैं यहाँ पे ज्वाइन होता हूँ और मेरा स्ट्रेस लेवल अभी नहीं के बराबर। स्ट्रेस मीन्स पॉजिटिव स्ट्रेस तो रहता है, जैसे अभी कुछ इंपॉर्टेंट काम है, स्ट्रेस रहता है, लेकिन पॉजिटिवली मैं एनर्जेटिकली वो करता हूँ। बिल्कुल सोचने, ओवर थिंकिंग वेरी बैड हैबिट मेरी थी, ओवर थिंकिंग शुड नॉट बी देयर। नहीं, ओवर थिंक करने की जरूरत ही नहीं, भगवान अच्छा ही देता है। आप तो बहुत अच्छा आज बताया, धन्यवाद। सिर्फ धन्यवाद कीजिए भगवान का, जो भी मेरे पास है, मैं आज कल सोया अभी उठा हूँ, क्यों स्ट्रेस लेने का, बहुत अच्छी तरह से जिंदगी बिता रहा हूँ। एंड थैंक यू सर, थैंक्स सीसीएफ, थैंक माय कोच एंड थैंक यू माय मेंटोर विशाल सर, थैंक यू। यस, थैंक यू सर। एक बार हम राजेंद्र सर के लिए क्लैपिंग करेंगे कि उन्होंने बहुत बढ़िया, बहुत बड़े लेवल पे वो काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर है, एचओडी है, और उनको भी ये सारा टेंशन हुआ करता था। तो स्ट्रेस हम सभी को आता है। तो ये जो 4 स्ट्रेटेजीज मैंने बताए, अगर आप उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे तो आप में बहुत बढ़िया ऐसा अमेजिंग रिजल्ट आएगा। यस, तो उसके बाद ये तो चीजें हमें करनी है, लेकिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम हल्के फुल्के से कर सकते हैं। यस, ये स्ट्रैटेजीज फॉलो करने में शायद हमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको आज स्ट्रेस आया है, मान के चलिए आप बहुत ज्यादा काम करते हो, कोई चीज का आपको स्ट्रेस आता है ना, तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो आप रोज तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है तो आप ये चीजें कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, एक बढ़िया सी नींद लेना है। कभी कभी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाएगा ना, एक बढ़िया सा नींद लीजिए, ये आपको मदद करेगा स्ट्रेस कम करने के लिए। उसके बाद आता है, अगर आपको वजन, आपका स्ट्रेस कम करना है आपको, तो आप क्या करोगे, आपके फैमिली के साथ पिकनिक को जा सकते हो। हम कहते हैं ना, एक लंबे लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, तो आपको क्या करना है, ये स्ट्रेस कम करने के लिए आप लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हो। उसके बाद कभी कभी आप बढ़िया सा मसाज ले सकते हो। मसाज लेने से भी आपका स्ट्रेस कम होने में आपको बहुत बढ़िया बदलाव आ सकता है। एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज एक बहुत बड़ा टूल है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए। जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका स्ट्रेस बहुत बढ़िया तरीके से कम हो जाएगा। और बाद में आता है मेडिटेशन कीजिए। अगर आप मेडिटेशन करना चाहोगे तो हमारे क्लब में, हमारे 5 AM क्लब में आज हमने बहुत बढ़िया मेडिटेशन लिया है। उसी तरह से हमारे मॉर्निंग के सेशन में हम आपको सिखाएंगे कि मेडिटेशन किस तरह से किया जाता है। एग्जैक्टली मेडिटेशन करना मतलब क्या, तो आपको इस परिवार में हम वो भी सिखाएंगे मेडिटेशन करना। उसी के साथ मान के चलिए आपको इंस्टेंट स्ट्रेस आया है, इंस्टेंट आपको गुस्सा आया है, तो आपको मालूम है आपका माइंड और आपका ब्रेन इंटरकनेक्टेड होते हैं। देखिए, जब आपको आपका ब्रीथिंग और आपका माइंड भी एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। जब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो आपकी सांसें फूलती है। कितने लोगों ने देखा है, गुस्सा आता है तो आप गुस्से में लाल लाल हो जाते हैं, आपका ब्रीथिंग बढ़ता है। तो आपको क्या करना है, जब आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है ना, तो आपको डीपली ऐसा ब्रीथिंग करना है, डीपली ब्रीथिंग, जिससे आपका स्ट्रेस कम हो जाए। और एक चीज, कितने लोगों को स्ट्रेस मैनेज करने के लिए नींद नहीं आती है। बहुत सारे लोग रहेंगे जिनको रात को ठीक से नींद नहीं आती,
तो ऐसे लोगों को असलम सर का हाथ ऊपर था। असलम सर, क्या आपको नींद में दिक्कत है सर? जरा अनम्यूट कीजिए सर। हाँ हेलो सर। जी सर, आपको क्या हाँ, परेशानी सर अभी? नींद में दिक्कत है सर। मतलब पहले मतलब नींद आपको आती है, नींद आती नहीं क्या? आकर आप बीच बीच में उठते हो? बीच बीच में उठता हूँ, नींद आती है तो 1-2 घंटे के बाद में फिर नींद जाग जाती है, फिर नींद नहीं अच्छा, आती बाद जब में। आप नींद से जागते हो तो फिर से हाँ, तुरंत नींद आती है, क्या आपको फिर तकलीफ होती है इस नींद आने में? तकलीफ होती है नींद आने में। नींद आने में आपको तकलीफ होती है। हाँ, तकलीफ होती है, अच्छा, नींद नहीं सर आती। जब आप उठते हो बीच में तो हाँ, आप वॉशरूम के लिए, बाथरूम के लिए उठते हो या फिर ऐसे ही नींद खुलती है आपकी? मैं वॉशरूम के लिए उठता हूँ। हाँ, तो सबसे हाँ, पहले आपको क्या करना है, एक बदल। अगर आपको वॉशरूम के लिए बार बार उठना पड़ता है तो आप 6 बजे के बाद, रात को 6 बजे के बाद आपका हाँ, वाटर इनटेक आप कम कीजिए। शाम को 6 बजे। हाँ, जो भी आपका हाँ, आपके कोच ने आपको पानी पीने को बताया है, 80% पानी आप सुबह हाँ, 6 बजे, शाम को 6 बजे से पहले पीजिए। ओके, 6 बजे के बाद आपको पानी का मात्रा कम कम करना है। देखिए, हाँ, जब हम सोने के पहले अगर पानी पीकर जाते हैं तो हमारा जो पानी है ना, वो शरीर में वैसे ही रहता है, और फिर हम उसको रात में हमको जगना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है सर, जब आपको शाम नींद आने में तकलीफ हो जाए तो 6 बजे हाँ, के बाद आपको पानी की मात्रा कम करनी है। कम, और दूसरी चीज, ये तो आपका हो गया आपके कंट्रोल में। आपको क्या करना है, जब आपको नींद नहीं आ रही है तो आपको एक बहुत बढ़िया टूल बताऊंगा मैं। और कितने लोगों को परेशानी है नींद आने की? नींद आती नहीं रात को आपको? यस, कोई है और ऐसा? यस, अगर आपको आपके फैमिली में किसी लोगों को यह तकलीफ होती है कि आपको ठीक से नींद नहीं आ रही है, तो आपको मैं एक बढ़िया टूल बताऊंगा। जब आप बेड पर जाते हो, बेड पर जाने के बाद आपको क्या करना है, रिवर्स काउंटिंग करनी है। मतलब 100, 99, 98, 97, 96, ऐसे आपको रिवर्स काउंटिंग करनी है। बस इतना ही करो आप। मैं आपको बताऊंगा 50 तक भी आप नहीं जग पाओगे। 50 होने से पहले ही आपको नींद आ जाएगी। स्ट्रेस कम करना है, ये आदत डालो। रिवर्स काउंटिंग करना चालू कीजिए, रिवर्स काउंटिंग। गुस्सा आता है, बहुत सारे लोगों को गुस्सा आता है। जैसे ही आपको गुस्सा आता है, स्टार्ट इन योर माइंड रिवर्स काउंटिंग। देखिए, जब आप रिवर्स काउंटिंग करोगे ना तो आपका माइंड ऑटोमेटिक काउंटिंग के ऊपर फोकस हो जाएगा। अभी चलो कीजिए, 100 से लेकर 90 तक काउंट कीजिए। देखिए, जरा प्रैक्टिस करिए। 100, 99, 98, 97, 96। जब आप ये प्रैक्टिस करोगे ना तो आप दूसरा सब दिमाग से भूल जाओगे। आप, एक पावर है उसमें। जैसे आपको एंगर आता है, आपको गुस्सा आता है, आपको स्ट्रेस आता है, तो आपको ये चीज प्रैक्टिस करनी है, रिवर्स काउंटिंग। रिवर्स काउंटिंग कीजिए। और सबसे बात, अगर आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है तो सबसे बात, मैं आप सभी को, आपके परिवार को, आपके दोस्तों को इस हमारे अमेजिंग ऐसे निर्माण फिट फैमिली में इन्वाइट करता हूं। यहां पर हम आपको हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, इसके बारे में सिखाएंगे। और हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल एक ऐसा टॉपिक है जो एक दिन में या 1 मिनट में आप हमको नहीं बता सकते। इसीलिए आपको यहाँ पर रोज जुड़ना है। रोज जुड़ेंगे, आपको समझना है, सीखना है, और हम आपको बेहतरीन तरीके से सिखाएंगे कि एग्जैक्टली ये हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल किस तरह से जीते हैं।